5 बड़ी वैकेंसी की बात करने वाला हूं, वो भी बिहार में, ठीक है। वो भी बिहार में 5 बड़ी वैकेंसी की बात करने वाला हूं और सभी वैकेंसियां जो है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल की है। कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट भर सकता है, किसी भी स्टेट्स के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इसमें नौकरी पा सकता है, ठीक है। तो 5 बड़ी वैकेंसियों का मैं जिक्र करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि ये वैकेंसियां कब आएगी, कब फॉर्म भरा जाएगा, इसका योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा कितनी होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, सबके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी तक अगर आप हमारे वेबसाइट पर नहीं विजिट किए हैं तो हमारे वेबसाइट GSAajtak.in या studeGSAajtak.in पर विजिट कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली है, ठीक है। तो चलिए, पहला आपने देखा कि कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी की अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है 17वीं बीपीएससी की, ठीक है। 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं कि ये 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी भी एक, आप लोगों को मालूम होगा कि 69th बीपीएससी का पीटी परीक्षा हो चुका है, ठीक है। पीटी परीक्षा हो चुका है और इस परीक्षा में काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो निराशा के शिकार हो गए हैं, क्योंकि पहली बार आप लोग को मालूम है कि पहली बार इसमें निगेटिव मार्क जो था वो 1/3 निगेटिव मार्किंग रखा गया था और यूपीएससी स्तर के इसमें प्रश्न पूछे जाने के कारण जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाए और ज़्यादातर प्रश्न गलत कर पाए। यही कारण है कि यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो निराशा के शिकार हो गए हैं। अब उनको जो स्टूडेंट्स मतलब कट ऑफ के तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि भाई आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कीजिए, क्योंकि यह भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द आने वाली है। और ये आप याद रखेंगे कि ये 69th बीपीएससी से बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। बढ़िया इस मायने में कि इसमें पदों की संख्या लेवल 9 पोस्ट की ज़्यादा होने वाली है, इसलिए इसको आप अभी से तैयारी में लग जाएं और ये यूपीएससी लेवल की आप तैयारी करें। यूपीएससी लेवल की तैयारी करेंगे तभी जाकर आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुल पदों की संख्या इसमें 350 से 400 पद आएंगे और नोटिफिकेशन आपका मार्च 2024 तक इसका हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2024 में नोटिफिकेशन आने जा रहा है। इसकी योग्यता स्नातक होगी। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विषय से अगर आप स्नातक हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष होता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। और जो बिहार के मूल निवासी हैं और वो किसी कैटेगरी में आते हैं तो उनको कैटेगरी का लाभ मिलता है और उनको उम्र सीमा में छूट दी जाती है, ठीक है। लेकिन बिहार से बाहर हैं उनको 37 वर्ष मैक्सिमम उम्र सीमा होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न पीटी, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्टेज में ये एग्जाम होता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आप लोग दिए भी होंगे तो डेफिनेट रूप से आपको मालूम होगा। सिलेबस आपको भी मालूम है कि इसका पीटी परीक्षा जो होता है उसमें सिर्फ सामान्य अध्ययन होते हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन के अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि मेंस एग्जाम होते हैं, उसके सिलेबस अलग है। आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो मेंस एग्जाम के सिलेबस क्या है और बदलते परिवर्तन जो हुआ है इसमें सिलेबस में, उसके अनुसार क्या हो सकता है परिवर्तित सिलेबस, उसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि बीपीएससी के जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, बीपीएससी के जितने भी पोस्ट हैं इन सब के जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सब है जो आपको आगे चल के पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह में भी काफ़ी मदद करने वाला। तो सिलेबस की बात कर रहे थे हम लोग। सामान्य अध्ययन पीटी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें इतिहास, भूगोल। इतिहास में आप याद रखेंगे ये सिर्फ भारत के इतिहास से प्रश्न होते हैं, ठीक है, भारतीय इतिहास के प्रश्न होते हैं। राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न। भूगोल में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से होते हैं। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार जीके से अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं। करंट अफेयर्स से अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि इसका सिलेबस क्या है। तो यही है 17वीं बीपीएससी कब आ रहा है आपका, मार्च में आ रहा है। नोटिफिकेशन आपका मार्च से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से अब आपको 17वीं बीपीएससी के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण वैकेंसी थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगली वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं। अगली वैकेंसी जो है वो कौन सी वैकेंसी है, ठीक है। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो अगली वैकेंसी टीचर की वैकेंसी है, ठीक है। टीचर की वैकेंसी ये काफी बड़ी वैकेंसी है। एक टीचर की वैकेंसी आपने देखा जिसमें 1,70,000 टीचर की बहाली होनी थी, जिसमें से कुछ पद खाली भी रह गए। पद खाली रह गए। खाली रहने का कारण आप लोग को मालूम है, स्टूडेंट ही नहीं मिल पाए, ठीक है, ठीक, स्टूडेंट ही नहीं मिल पाए। तो इस बार आप मत चूकिए। अगर आप इस योग्यता को रखते हैं तो इस बार चूकना नहीं है। अगर इस बार चूक गए तो फिर आप सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा गोल्डन चांस, ठीक है, ये गोल्डन चांस कह सकते हैं, ऐसा गोल्डन चांस नहीं मिल पाएगा फिर।
बाद में आपको टीचर बनने का ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। अगर आपको टीचर बनना है तो नवंबर में इसकी वैकेंसी आ रही है, इसी नवंबर में आ रही है, नवंबर 23 में आ रही है वैकेंसी। और ये वैकेंसी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये क्लास 6 to 12 तक के लिए आ रही है, ठीक है। 1 से 5 की वैकेंसी इस बार नहीं आ रही है, क्लास 6 to 12 की वैकेंसी आ रही है। इसमें ग्रेजुएशन और पीजी के स्टूडेंट भर पाएंगे जिनके पास बीएड की डिग्री होगी, ठीक है। उम्र सीमा 20 से 37 साल है। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए इसमें आपको मालूम है कि छूट मिलता ही है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के आप किसी भी स्टेट से हो वहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसके एग्जाम में भाग ले सकते हैं। मात्र एक परीक्षा और आपकी नौकरी पक्की, मात्र एक परीक्षा और आपकी नौकरी पक्की। सिर्फ समान अध्ययन और आप जिस विषय में टीचर बनना चाहते हैं उस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही सब आपको तैयारी करना है, आपको समान अध्ययन। और इसका एग्जाम भी आपको बता दें, एग्जाम भी जनवरी तक हो जाने की संभावना है, इसलिए अभी से जी जान से लग जाइए, ठीक है। जी जान से लग जाइए। मैं मॉक शुरू कर दिया हूँ, मॉक आप मेरे मॉक टेस्ट में भाग लीजिए। इसी में आप मेरे यूट्यूब पर ही मेरा मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, फ्री है। आप डेफिनेट रूप से इसमें भाग ले सकते हैं और आप अपने तैयारी को और रिवीजन कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी वैकेंसी, दूसरी बड़ी वैकेंसी आपने देख लिया, पहली बड़ी वैकेंसी आपने देख लिया बीपीएससी का 17वीं का, और दूसरी बड़ी वैकेंसी आपने देख लिया 1,10,000 पद आने जा रहा है टीचर का। तीसरी बड़ी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो भी बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है, बिहार पुलिस में अभी जो वैकेंसी है आप देख रहे हैं कि 1275 पदों के लिए बिहार पुलिस का 1275 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका फॉर्म भरा जा रहा है, अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। और अगर इसमें चूक गए थोड़ा सा से भी तो फिर अगली वैकेंसी आपको मार्च अप्रैल तक अगली वैकेंसी आ रही है। और ये बढ़िया वैकेंसी है, 24,269 पदों पर वैकेंसी आएगी, जिसमें दरोगा के 2,000 पद होंगे, ठीक है। 2,000 दरोगा के पद होंगे। और साथ साथ आपको सिपाही का जो अभी बहाली चल रही है, 21,000 से अधिक सीटों का जो बहाली चल रही है, जो एग्जाम होने वाला है, इसमें भी आप तैयारी डेफिनेट रूप से बढ़िया से किए होंगे। अगर इसमें चूकते हैं तो डेफिनेट रूप से फिर 19,469 पद की बहाली आ रही है। चालक सिपाही 2,800 पद पर आ रही है। कुल 24,269 पदों पर पुलिस में बहाली होने जा रही है। दरोगा का भी बम्पर बहाली, अभी आपने 1275 पद देख लिया। जो नोटिफिकेशन चल रहा है उसका मतलब फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है और इसका एग्जाम बहुत जल्द ले लिया जाएगा। और साथ साथ आपको अगली वैकेंसी भी तैयार है, अप्रैल मार्च तक आ जाएगी। इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ दरोगा के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और सिपाही और चालक के लिए इंटर या मैट्रिक जो भी इसमें होगा आप देख लेंगे। उम्र सीमा 18 से 37 वर्ष है और छूट तो बिहार के स्टूडेंट को मिलेंगे ही, ठीक है। जो बिहार से बाहर है उनके लिए उम्र सीमा, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए उम्र सीमा 18 से 37 वर्ष है। ये भी ऑल ओवर भारत के, ऑल ओवर इंडिया के जहां भी स्टूडेंट होंगे ये भर पाएंगे, सभी स्टेट्स के स्टूडेंट भर पाएंगे। इसमें लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल टेस्ट भी होता है, इसलिए आपको फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी। समान अध्ययन लिखित परीक्षा में, और आपका इसमें विषय नहीं होता है, समान अध्ययन जनरल स्टडीज होते हैं। तो याद रखेंगे जनरल स्टडीज आपको तैयारी करनी है। जनरल स्टडीज आप डेफिनेट रूप से अगर आप हमसे कमेंट करेंगे तो डेफिनेट रूप से मैं आपको इसके सिलेबस को पूरे इलेबरेट कर बताऊंगा। हालांकि सिपाही का पद का छोड़ दीजिए, दरोगा पद के लिए मैंने ऑलरेडी इसके सिलेबस का नया जो सिलेबस आया है उस सिलेबस का विस्तार से एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण पद है ये। साथ साथ दरोगा के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, और चालक सिपाही के भी जॉब प्रोफाइल अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं वहां, उससे भी आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो ये आपने देख लिया तीसरी बड़ी वैकेंसी, ठीक है। तो ये बड़ी वैकेंसी, और इसमें मैं 5 बड़ी वैकेंसी का जिक्र करने वाला हूं। जो आने वाला है, चल रहा है उस वैकेंसी का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो आने वाला है उस वैकेंसी की बात कर रहा हूं। चल रहा है वैकेंसी, तो जो वैकेंसियां चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों फॉर्म को भर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। अभी कौन कौन सी वैकेंसी चल रही है, तो अभी जो वैकेंसी भरी जा रही है, फॉर्म जो भरी जा रही है वो है बिहार एसएससी इंटर लेवल। काफी बड़ी वैकेंसी है बिहार एसएससी इंटर लेवल, और ये वैकेंसी का फॉर्म भरा जा रहा है। 12,199 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इस पर आप भरिए। और दूसरी बड़ी वैकेंसी है दरोगा, जिसके 1275 पदों पर नोटिफिकेशन चल रही है। ये फॉर्म भरी जा रही है, एग्जाम होने वाली है। आपने देखा 69 पीपीएससी का मेंस होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप सिपाही का एग्जाम होना है और सारी 1-2 एग्जाम्स होनी है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बिहार में अभी जो है वो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार के कैंडिडेट्स के लिए, और साथ साथ बिहार से बाहर
जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में आने के लिए, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को भुना करके चाहें तो आप एक अच्छा खासा प्लेसमेंट पा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अगली वैकेंसी कौन सी हो सकती है? तो अगली वैकेंसी है आपकी CGL 4। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि BSSC CGL 4 की वैकेंसी आप लोग को मालूम है कि BSSC CGL 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द आने वाली है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि BSSC CGL 3 अंतिम चरण में है। और CGL 3 में आपने देखा होगा कि सचिवालय सहायक का पद, ठीक है, सचिवालय सहायक का पद बड़े भारी मात्रा में था, लेकिन इसमें सचिवालय सहायक के पद हालांकि कुछ कम होंगे, लेकिन अच्छे खासे पद होंगे। ये डेफिनेट है कि अच्छे खासे आपको यहाँ पद मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी भी वैकेंसी कब आने वाली है थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी भी वैकेंसी आपको आने वाली है कब? अप्रैल 24 तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, अप्रैल 24 तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी। लगभग 2500 से 3000 पद पर वैकेंसी आने जा रही है। इस बार भी 2500 से 3000 पदों पर वैकेंसी आएगी। योग्यता स्नातक होगी। आप किसी भी विषय से अगर स्नातक हैं तो भर सकते हैं। इसकी उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष होगी और बिहार के बाहर के स्टूडेंट भी भर पाएंगे इसको। ठीक है, बिहार के बाहर के स्टूडेंट भी भर पाएंगे, बिहार के स्टूडेंट तो भर पाएंगे ही, तो बाहरी स्टूडेंट भी भर पाएंगे, यहाँ भी भरते हैं। इसमें भी PT और मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम के आधार पर आपका मेधा सूची बनता है। ठीक है, मेधा सूची बनता है। इसी के आधार पर इसमें समान अध्ययन के साथ साथ मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न है। इसके सिलेबस क्या है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें मैं बारीकी से सिलेबस के प्रत्येक पहलू को समझाया हूँ। साथ साथ सचिवालय सहायक के पद और सचिवालय सहायक के अंतर्गत भरे जाने वाले और सारे पदों के बारे में भी मैंने जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देखिएगा। तो ये अगली बड़ी वैकेंसी, मतलब चौथी बड़ी वैकेंसी है। ये चौथी बड़ी वैकेंसी है जो आने वाली है। कहाँ? बिहार में आने वाली है। ठीक है, तो ये चौथी बड़ी वैकेंसी है। और मतलब अभी जो हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका फोकस जो है वो रोजगार पर काफ़ी ज़्यादा है, नौकरियों पर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये इलेक्शन अभी होने वाली है, 2024 की इलेक्शन है, 25 की इलेक्शन है, तो उससे पहले अच्छी खासी वैकेंसी आएगी बिहार में और सारे पदों पर भी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप अभी से जी जान से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए हम अगले बात कर लेते हैं अगले वैकेंसी की। तो अगली आपकी वैकेंसी बिहार में ग्रुप डी की वैकेंसी। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी बिहार में देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी जो है SSC बिहार SSC के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है। हालांकि ये वैकेंसी ग्रुप डी की वैकेंसी है और ये ग्रुप डी मतलब आप समझते हैं, ग्रुप डी को थोड़ा सा हम लोग इलेबरेट करते हैं। ग्रुप डी को 7th पे कमीशन में, ठीक है, 7th पे कमीशन में कार्यालय, ठीक है, कार्यालय परिचारी नाम दिया गया। ठीक है, परिचारी नाम दिया गया, कार्यालय परिचारी इसको पढ़ेंगे, परिचारी नाम दिया गया। और इसको ग्रुप डी से हटा करके, ठीक है, ग्रुप डी से हटा करके इसको ग्रुप सी के अंतर्गत ही लाया गया है। ग्रुप सी के अंतर्गत ही लाया गया है, मतलब यह भी अब ग्रुप सी का ही पद है। ठीक है, ग्रुप सी का ही पद है। और इसकी वैकेंसी जो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, ये नोटिफिकेशन आएगी नहीं, ये नोटिफिकेशन जो अभी चल रही है BSSC इंटर लेवल वैकेंसी, ठीक है, इंटर लेवल की जो वैकेंसी चल रही है, इसी में इस पद को समायोजित किया जाएगा। ठीक है, समायोजित किया जाएगा। और समायोजित करने का मतलब है कि ऐड कर दिया जाएगा, इसकी इसी भी BSSC इंटर लेवल में ही ऐड कर दिया जाएगा। और पदों की संख्या लगभग 30,000 ऐड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 42,000 प्लस पद हो जाएंगे BSSC इंटर लेवल में। जो इतनी बड़ी वैकेंसी BSSC इंटर लेवल का आज तक नहीं आया था, जो आने वाला है। ठीक है, होने वाला है। ये आप डेफिनेट रूप से, अगर आप BSSC इंटर लेवल का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो डेफिनेट रूप से भर लीजिएगा। इतनी बड़ी वैकेंसी फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये BSSC इंटर लेवल में ही जुड़ेगा इसका पद। और इंटर योग्यता होगा, क्योंकि इंटर लेवल की वैकेंसी है। 18 से 37 वर्ष इसकी उम्र सीमा है। और PT और मुख्य परीक्षा के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम है। समान अध्ययन, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी पांचों वैकेंसियां जो बिहार में आने वाली है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ठीक है, तो लगभग 3 लाख के आसपास में ये वैकेंसियां होने वाली है। 3 लाख के आसपास में वैकेंसियां होने वाली है। और ये 2 से 3 लाख वैकेंसी तो डेफिनेट रूप से हो जाएगी। इतनी बड़ी वैकेंसी फिर आपको भविष्य में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए अभी से तैयारी में लगिए, जी जान से तैयारी में लगिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ग्रुप डी के कुछ पद जो हैं, ठीक है, ग्रुप डी के जो कुछ पद हैं, ग्रुप डी कहते हैं, BSSC इंटर लेवल के कुछ पद हैं, उन पदों का, जो भी पद आपने अभी देखा है, उन सभी पदों का जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है।
उस वीडियो को आप देखिए और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानिए, ताकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपने देखा होगा, आगे की बात करते हैं। और अगला चलिए मैंने 5 वादा किया था कि 5 आपको बड़ी वैकेंसियों के बारे में बताऊंगा। तो ये 5 बड़ी वैकेंसी आपने देख लिया। एक समरी देखिए, 70 बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी पहली वैकेंसी थी, पहली वैकेंसी ये थी। दूसरी वैकेंसी आपने देखा बीपीएससी टीचर का, ठीक है, बीपीएससी टीचर की वैकेंसी देखा। तीसरी वैकेंसी आपने देखा बीपीएसएससी, ठीक है, बीपीएसएससी के अंतर्गत बिहार पुलिस की, जिसमें दरोगा से लेकर के सिपाही, ठीक है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आपने देखा। तीसरी बड़ी वैकेंसी आपने जान लिया। चौथी बड़ी वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल का था, ठीक है, सीजीएल 4 की वैकेंसी था। और 5वीं बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी का था, ठीक है, जो आपने अभी देखा। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारी वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर हो रहे होंगे मेंटली, और मतलब मेंटली के साथ साथ आप अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करके भी आप तैयार हो रहे होंगे। और अच्छे वीडियो के लिए, इसी तरह के वीडियो के लिए साथ साथ हमारे जो भी एजुकेशन से संबंधित वीडियो आने वाले हैं उन सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी एक ग्रुप में, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि एक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इन आने वाले वैकेंसियों के बारे में पता चल पाए। ठीक है, तो डेफिनेट रूप से इस एक ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।